हेलो गाइस, दिस इज आयशा हियर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में एक लड़की अपने क्रश का बहुत सालों इंतजार करती है, तो देखते हैं क्या उसका क्रश वापस आता है या नहीं। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड चैंग को देखते हैं, जिसको बचपन में कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की आकर उसको बचाती है और दूसरे लड़कों से लड़ने लगती है। लड़ते हुए उसके सर पे चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। इस छोटी सी लड़की का नाम शिन होता है। शिन से बाकी बच्चे डर के भाग जाते हैं। इसके बाद शिन चैंग को एक पपी के पास ले जाती है और बताती है कि इसको यहाँ पर कोई छोड़कर चला गया है। तो चैंग कहता है कि इसको मैं रख लूंगा। शिन उस पपी का नाम व्हाइट रखती है। हमें पता चलता है कि चैंग ने अब्रॉड वापस जाना होता है। वो सिर्फ यहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए आया था। वो जाते हुए शिन की एक पिक्चर बना लेता है और फिर हम देखते हैं कि शिन अब बड़ी हो गई होती है और वो सुबह लेट उठती है। वो स्कूल से भी लेट हो जाती है। जल्दी से तैयार होकर वो जाने लगती है तो उसके मॉम डैड उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोकते हैं, पर वो नहीं रुकती। घर से निकलने के बाद शिन अपने एक बचपन के दोस्त को रोकती है और साइकिल पे उसके साथ स्कूल जाती है। शिन के इस दोस्त का नाम यूजू होता है और ये दोनों बचपन से साथ होते हैं। ये बहुत ज्यादा लड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। फिर जब ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं तो यूजू शिन को अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बता रहा होता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की पोरेमा की। स्कूल के सभी लड़के इसके दीवाने होते हैं, लेकिन पोरेमा तो यूजू को पसंद करती है, लेकिन अभी तक उसने यूजू को बताया नहीं होता। और दूसरी तरफ दोस्तों, यूजू तो शिन को पसंद करता है, लेकिन उसने भी अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में इसको नहीं बताया होता। पोरेमा यूजू की बैंड मेंबर होती है, इसीलिए वो उसको अपने साथ ले जाती है। फिर शिन और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है। उसकी एक दोस्त पुडिंग और दूसरी जिया होती है। जिया को देखते हैं उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। शिन और पुडिंग उसको तसल्ली देने लगती हैं, तो जिया कहती है कि मैं तो ड्रामा कर रही थी, शुक्र है मेरा ब्रेकअप हो गया। वैसे भी एक न्यू लड़का अब्रॉड से आने वाला है और मैंने सुना है कि वो काफी इंटेलिजेंट भी है। मैं तो उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स बातें करती हुई आ रही होती हैं कि यूजू की बॉल इनको लग जाती है और इनके ऊपर कॉफी गिर जाती है और यूजू बिना सॉरी किए वहाँ से चला जाता है। इस पर शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे जाती है और उसकी शर्ट पर भी इसी तरह कॉफी गिरा देती है। फिर वो दोनों आपस में बहुत बहस करने लगते हैं। पुडिंग कहती है कि फ्यूचर कपल को आपस में लड़ना तो नहीं चाहिए, और ये दोनों तो उसी पर ही भड़कने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिन यूजू को उसके बचपन की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि मैं ये स्कूल ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते उससे फोन तो गिर जाता है और दोनों उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुडिंग जिया से कहती है कि हमें इन दोनों को छुड़वाना चाहिए, तो जिया कहती है कि नहीं, ये तो शो टाइम है, और वो सबको बुलाने लगती है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और शिन पर बर्गर्स की बेट लगाने लगते हैं, और इधर शिन तो यूजू को बेरहमी से मारे जा रही होती है। लेकिन यूजू तो शिन को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे मारता नहीं है, बस अपना बचाव कर रहा होता है। ये सब देखकर जिया और पुडिंग को तो समझ आ जाती है कि अब हमें ही इनको रोकना होगा, कहीं शिन उसको जान से ही ना मार दे। पुडिंग बाहर जाकर ऊंचा सा कहती है कि टीचर आ रहे हैं, तो सारे बच्चे भाग जाते हैं और इतने में जिया सारे बर्गर्स उठाकर ले जाती है कि वो उनको बेच देगी। एक लड़का क्लास में आकर उनके ऊपर चॉक बॉक्स फेंक देता है। वो चॉक बॉक्स पंखे से टकरा जाता है और हर जगह चॉक पाउडर फैल जाता है। तभी हमारा मेन लीड चैंग आता है। ये वही लड़का होता है जो अब्रॉड में पढ़ने गया होता है। शिन तो इसको देखती ही रह जाती है। इस दौरान चॉक बॉक्स इन दोनों पे गिरने ही वाला होता है कि यूजू शिन को बचाने के लिए अपना बाजू उसके ऊपर कर देता है, और चैंग उसके गिरने से पहले ही चॉक बॉक्स को किक मारकर विंडो से बाहर गिरा देता है और वो सीधा जाकर वॉचमैन के सर पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। शिन तो चैंग को देखकर पागल ही हो जाती है कि ये लड़का कितना कूल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों क्लास के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि इन तीनों को पनिशमेंट मिली थी। शिया चैंग को बड़े प्यार से देख रही होती है और उसे थैंक्स भी कहती है। ये देखकर यूजू को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चैंग से कहता है कि अगर तुम विंडो ना तोड़ते तो अभी हमें पनिशमेंट ना मिलती, पर शिन उसको चुप करवा देती है। फिर रात को यूजू शिन के घर पर डिनर कर रहा होता है। यूजू के मॉम डैड नहीं होते, इसीलिए शिन की मॉम उसको कभी कभी डिनर पर बुला लेती हैं। फिर शिन के डैड उसे पूछते हैं कि तुम दोनों सच में बड़े होकर शादी करने वाले हो? तो शिन कहती है कि डैड प्लीज मुझे इस तरह टीज मत किया करें, मैं यूजू को एज अ पार्टनर कभी भी नहीं देखती। फिर नेक्स्ट सीन में हम चैंग की मॉम को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में होती हैं, और वो काम करते करते चैंग से बातें कर रही होती हैं और उसको पढ़ाई के बारे में लेक्चर दे रही होती हैं। लेकिन चैंग तो मोबाइल के सामने अपनी फोटो रखकर अपने डॉग को चेकअप करवाने के लिए ले जाता है। ये वही डॉग होता है जो बचपन में उसे शिन ने दिया था, लेकिन अब ये काफी बड़ा हो चुका होता है और बीमार भी रहने लगता है। चेकअप करवाने के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि तुम सिटी के स्कूल में नहीं बल्कि गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो बहुत नाराज होंगी।
तो चैंग कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उनको देख लूंगा। जब वो घर पहुंचते हैं तो हम चैंग की ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिनकी याददाश्त कभी आती है और कभी चले जाती है। नेक्स्ट डे शिन ने अपनी फ्रेंड्स को बता दिया होता है कि अब वो चैंग में इंटरेस्टेड है और इसीलिए अब चैंग उसका सिर्फ टारगेट है। यूसू जो आर्चरी में काफी स्कोर करने के बाद फ्लेक्स कर रहा होता है कि मुझसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। तभी चैंग आकर 3-4 शॉट्स मारता है और सारे के सारे बिल्कुल सेंटर में जाकर लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, स्पेशली शिन ये देखकर काफी इम्प्रेस होती है। फिर शिन कहती है कि मुझे हर हाल में चैंग से दोस्ती करनी है। तभी पुडिंग उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें कॉफी देकर उससे बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो शिन ऐसा ही करती है। वो कॉफी लेकर उसके पास जा ही रही होती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर पहले से ही लड़कियाँ उसको कॉफी दे रही होती हैं, पर चैंग उन सबको मना कर देता है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। शिन तो वैसे ही वापस आ जाती है और आके अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर रात को शिन अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही होती है। अब वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी मॉम जो भी उसके डैड के प्लेट में रखती हैं वो खा लेते हैं। फिर शिन भी उनकी प्लेट में कुछ रखती है तो डैड कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो शिन काफी हैरान होती है और मॉम से कहती है कि आपको डैड की पसंद का कैसे पता। तभी उसका भाई कहता है कि जब लोग सालों से साथ रहते हैं और अपनी चीजें शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान लेते हैं। उसको ये समझ आ गया था कि अब उसको क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे शिन अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे सोल्यूशन मिल गया है। अच्छा तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि स्टोरी में खोकर आप लाइक करना तो भूलने वाले हैं। शिन तो अब से हमेशा चैंग के साथ रहने की कोशिश करती है। इस तरह उसे चैंग की पसंद का पता चल जाता है। यूजू तो खाने में ही बिजी होता है, इसलिए वो तो कुछ सुन ही नहीं पाता। तभी पोरिमा आती है और यूजू को सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाने लगती है और हम देखते हैं कि किस तरह लड़के पोरिमा के पीछे हर वक्त ही लगे रहते हैं और यूजू उनको डांट कर भगा देता है और पोरिमा को यूजू की ये बात बहुत ही पसंद होती है। नेक्स्ट सीन में शिन सीट चेंज करने के लिए आती है क्योंकि उसने चैंग के साथ बैठना था, लेकिन वो स्टूडेंट मना कर देता है। फिर वो उसको पोरिमा की खाई हुई चॉपस्टिक्स देती है तो वो लड़का फौरन से मान जाता है। फाइनली शिन चैंग से अगली सीट पर बैठ जाती है। कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चैंग कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी अपना मुंह आगे करो। शिन चुपके से उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, लेकिन चैंग नोटिस कर लेता है और अपना हेड डाउन कर लेता है। टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चैंग क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन चैंग तो भाई बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो क्वेश्चन का आंसर दे देता है, जिससे पूरी क्लास हैरान हो जाती है और शिन भी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। और वहाँ यूजू बैठकर बहुत ही जल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शिन उसको अपना लंच भी शेयर करती है, लेकिन चैंग मना कर देता है और अपना सैंडविच खाने लगता है। तभी शिन उससे उसका सैंडविच छीन लेती है और खुद खाने लगती है और वो टेस्ट में काफी बुरा होता है तो वो बाहर फेंक देती है। उससे कहती है कि इसमें क्या था, तो चैंग कहता है कि मैं सिर्फ हेल्दी खाना खाता हूँ। जिया कहती है क्या इन दोनों ने अभी इनडायरेक्टली किस करी है क्योंकि शिन ने अभी उसका झूठा खाना खाया है। तो यूजू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो हर वक्त एक दूसरे का लंच करते रहते हैं। ये सुनकर वो दोनों तो वहाँ से अपना लंच उठाकर साइड पे कर देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन ने ये पता लगा लिया था कि वो रोज शाम को अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाता है। शिन भी उसका चुपके चुपके पीछा करने लगती है। फिर चैंग एक जगह बैठकर शिन की बचपन की तस्वीर देखने लगता है और उसे याद करने लगता है। तभी पीछे से शिन आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ अक्सर वॉक करने आती हूँ। फिर वो उसके डॉग से बात करने लगती है। चैंग देख के काफी हैरान होता है कि मेरा डॉग तो किसी स्ट्रेंजर से इस तरह बिहेव नहीं करता। शिन कहती है कि अच्छा इसका नाम व्हाइट है, मैंने भी बचपन में किसी पपी का नाम व्हाइट रखा था, लेकिन अब मुझे ठीक से याद नहीं है। फिर व्हाइट कोई आवाज सुनता है और उसके पीछे भागने लगता है, तो ये दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। रोड पर जाते हुए व्हाइट गाड़ी से टकराने ही वाला होता है कि शिन उसको बचा लेती है, लेकिन खुद को चोट लगवा लेती है। चैंग एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, तभी उसको शिन के फॉरहेड पे बचपन का निशान नजर आ जाता है। वो समझ जाता है कि शिन ही वही लड़की है जिसने बचपन में उसको बुली करने वाले लड़कों से बचाया था। फिर शिन उठकर जाने लगती है कि मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। वो उसे जाता हुआ देखता है और उसके चलने के अंदाज से भी पहचान लेता है कि यही शिन है। चैंग भागकर जाता है और उसको अपने शोल्डर्स पर उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। शिन भी सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे करने लग गया अचानक। क्या ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे चोट लगी है, या फिर ये भी मुझे पसंद करने लगा है। चैंग उससे उसके फॉरहेड पे लगी चोट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मैं बचपन में बहुत लड़ा करती थी, तभी मुझे ये चोट लगी थी। अब तो चैंग को ये कंफर्म ही हो गया था कि शिन ही वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और उनको सारी बात बताता है कि एक लड़की है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसे बचपन में मिला था लेकिन अब मैं उसको याद ही नहीं हूँ। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को भी तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन इससे हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, तो इसीलिए तुम्हें भी उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर ग्रैंडपा अपनी वाइफ के साथ तैयार होकर आ जाते हैं क्योंकि वो दोबारा शादी करना चाहती हैं। चैंग उनकी शादी करवाता है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट डे यूजू को देखते हैं, वो अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने सॉन्ग की कुछ लाइंस चेंज करना चाहता है लेकिन पोरिमा उसको मना कर देती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये शिन के लिए अपनी लाइंस चेंज कर रहा है। जब सब चले जाते हैं तो पोरिमा उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर हम चैंग को देखते हैं जो घर जा रहा होता है और उसके पीछे शिन और उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है। चैंग सोच रहा होता है कि शिन को किस तरह याद दिलवाऊं कि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। तभी उसको कुछ बुलीज दिखाई देते हैं जो एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। चैंग उनसे जाकर छेड़छाड़ करता है तो वो चैंग पर भड़कने लगते हैं। चैंग उन्हें कहता है कि अगर लड़ना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और दूसरी तरफ हम पोरिमा को देखते हैं, वो यूजू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही होती है लेकिन यूजू उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ शिन को पसंद करता हूँ, अगर वो मुझे पसंद ना भी करे मैं फिर भी उसी से ही प्यार करूंगा। पोरिमा उसको एक पिक्चर दिखाती है जिसमें चैंग ने शिन को उठाया होता है। पोरिमा उससे कहती है कि शिन किसी और के साथ बिजी है। ये देखकर यूजू को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ चैंग एक जगह जाकर रुकता है और वो शिन का इंतजार करने लगता है कि जब वो आएगी तब ये लड़कों से कहेगा कि मुझे मारो, और यूं शायद शिन को कुछ याद आ जाए। वो लड़के उसको मारने लगते हैं लेकिन शिन की दोस्त उसको लेकर चली जाती है। तो चैंग का ये प्लान फेल हो जाता है। अब वो मार तो खाने नहीं वाला था, इसीलिए वो उन सब लड़कों की ठीक ठाक पिटाई कर देता है। तभी उन लड़कों में से कोई यूजू को बुलाता है। यूजू आकर उसे आवाज देकर रोकता है। फिर दोनों के बीच कुछ फाइट होती है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि क्या थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन से अभी भी चला नहीं जा रहा होता। यूजू वहाँ आता है लेकिन उसके मुंह की तो काफी हालत खराब होती है। शिन उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहता है कुछ नहीं, दोस्तों के साथ खेल रहा था तो चोट लग गई। शिन जाने लगती है तो यूजू से कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। शिन मना कर देती है। ये सुनकर यूजू तो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम चैंग की मदद ले सकती हो लेकिन मेरी नहीं। तो शिन सोचती है कि इसको कैसे पता चला। फिर वो कहती है कि चैंग मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गया था, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं और आइंदा मुझ पर चिल्लाना मत। फिर क्लास का सीन देखते हैं। चैंग आज आया नहीं होता। टीचर कहते हैं कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसके घर दे देगा। तो शिन कहती है कि जी मैं दे दूंगी। फिर वो उसके घर चली जाती है। चैंग के फेस पर भी चोट के निशान होते हैं। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। अब वो फिर उसे अंदर ले जाता है और अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाता है। ग्रैंड माँ तो चैंग को भी नहीं पहचानती और शोर मचाने लगती है कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ। फिर शिन को आइडिया आता है और वो अपने फेस पर टैब लगाकर ग्रैंडपा को वीडियो कॉल करते हैं, जिससे ग्रैंड माँ समझती हैं कि यही मेरा हस्बैंड है और वो शिन के साथ डांस करने लगती हैं और फिर वो सो भी जाती हैं। फिर वो दोनों बाहर बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। फिर रात को ग्रैंडपा चैंग से पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसकी तुमने बात की थी। तो चैंग भी बताता है हाँ ये वही थी। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें उसे उसका बचपन याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हारे बारे में भूल गई है तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ नई मेमोरीज बना सकते हो। चैंग समझ गया था कि दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट डे वो उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। कभी उसका फेवरेट सैंडविच लेकर आता है, कभी उसकी फेवरेट कॉफी। वो दोनों क्लास में भी एक दूसरे के साथ काफी खेलते हैं। चैंग उसकी पढ़ाई में भी उसकी काफी हेल्प करता है। ये सब देखकर यूजू तो बहुत ही जल रहा होता है। वो शिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो शिन को अपने स्टूडियो लेकर जाता है और वहाँ यूजू की टीम की होस्ट का ब्रेकअप हो गया होता है और वो जोरों से रो रही होती है। यूजू शिन से कहता है कि तुम मेरी टीम को होस्ट कर दो, तो शिन भी मान जाती है। फिर वो चैंग को भी बताती है कि यूजू की टीम को मैं होस्ट कर रही हूँ, तो तुम शो देखने जरूर आना। वो भी कहता है कि मैं थोड़ा लेट तो हो जाऊंगा लेकिन मैं जरूर आऊंगा। और फिर शो स्टार्ट होने से पहले पोरिमा बहुत सैड होती है। फिर वो अपनी शर्ट का सेकंड बटन तोड़कर यूजू को जाकर देने लगती है। असल में दोस्तों ये एक ट्रेडिशन है जो कि जापान और चाइना में बहुत फेमस है। इसमें कोई भी लड़का या लड़की अपनी स्टडी के दौरान अगर किसी को पसंद करते हैं तो अपनी शर्ट का सेकंड बटन तोड़कर उसको देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपना प्यार कन्फेस कर रहे हैं। लेकिन यूजू पोरिमा को मना कर देता है कि मैं सिर्फ शिन से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करूंगा। ये सुनकर पोरिमा बहुत ही अपसेट हो जाती है। और दूसरी तरफ चैंग शिन से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। शिन उसे कॉफी लाने का कहती है। चैंग कॉफी शॉप पर जाता है और वो सारी चीजें बताता है जो शिन ने उसे कॉफी में डलवाने को कही थी। कॉफी शॉप वाला लड़का समझ जाता है कि ये शिन की कॉफी है। वो कहता है कि पहली बार यूजू के अलावा कोई शिन की कॉफी लेने के लिए आया है। फिर वो बताता है कि मुझे वो दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं और ये भी बताता है कि यूजू तो बचपन से शिन के पीछे पागल है। फिर चैंग को यूजू और अपनी फाइट याद आ जाती है। वहाँ जब दोनों लड़ रहे थे तो यूजू ने उसको बताया था कि वो शिन को बहुत पसंद करता है। ये सब सुनकर चैंग काफी अपसेट हो जाता है।
और दूसरी तरफ शिन होस्टिंग के बाद यूजू की टीम को स्टेज पर बुलाती है। यूजू गिटार बजाना शुरू कर देता है। फिर जब पोरिमा की बारी आती है तो उससे गाना गाया ही नहीं जाता और वो कहती है कि सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा और वो वहाँ से चली जाती है। सबको तो लग रहा था कि अब इनका शो तो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर शिन गाना गाने लगती है। उसको देखकर यूजू भी जोश में आ जाता है। यूजू ने शिन को अपना सॉन्ग तो याद करवा रखा होता है, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सॉन्ग सिंग करने में। वो दोनों इतने अच्छे से सॉन्ग सिंग करते हैं कि चैंग उनको ये देखकर सोचने लग जाता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं तो यूं ही इनके बीच आ रहा हूँ। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो शो खत्म होने के बाद शिन और यूजू घर जा रहे होते हैं और शिन बार बार चैंग को मैसेज कर रही होती है कि वो क्यों नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचता है तो शिन उसे पूछती है कि कल तुम आए क्यों नहीं थे और मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। तो चैंग उसको कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं और चैंग ब्रेकअप करने के लिए ये एक्सक्यूज देता है कि मैंने तुम्हें कल यूजू के साथ देखा था और मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो। शिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चैंग उसको ये कहकर चला जाता है कि मुझे लगता है कि तुम इजी हो। इजी का मतलब वो लड़की जो आसानी से किसी से भी पट जाए। शिन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन चैंग भी ये सब कुछ दिल पर पत्थर रखकर कह रहा होता है। जब चैंग वापस आ जाता है तो यूजू उससे पूछता है कि शिन किधर है। तो चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया हूँ। तो यूजू को समझ आ जाती है और वो जाकर शिन को ढूंढने लगता है। और जब वो उसे मिलती है तो कहता है कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई हो, मैं तो ये सोच रहा था कहीं तुम कुछ गलत ना कर दो। तो शिन कहती है कि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। फिर शिन उसको सारी बातें बताती है और कहती है कि मैंने तो उसको प्यार किया था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो यूजू कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पास अभी मैं हूँ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों गेमिंग जोन में चले जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं और बहुत ज्यादा खाते पीते हैं। फिर स्टूडियो आकर शिन गाना गाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है क्योंकि वो रिजेक्शन और चैंग की बातों को याद करके काफी अपसेट हो जाती है। फिर यूजू पहली दफा उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, तो क्या तुम चैंग को छोड़कर मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती। लेकिन जब वो शिन को देखता है तो वो सो रही होती है। वो शिन को उठाकर कहता है कि तुमने कुछ नहीं सुना। तो वो कहती है कि क्या तुम कुछ कह रहे थे। फिर वो खाना खाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। यूजू को समझ आ जाता है कि इसने सब कुछ सुन लिया है, इसीलिए इस तरह बिहेव कर रही है। और बाहर आकर शिन सोचती है कि मैंने तो अपना दिल हल्का करना था, लेकिन यहाँ तो और टेंशन बन गई है। अभी वो घर जाकर यूजू की पिक्चर्स देखती है और सोचती है क्या हमारा कुछ हो सकता है। अभी वो कहती है नहीं, मैं चैंग से ही प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ शिन के घर वाले भी काफी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ था कि शिन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। उसके भाई को आइडिया आता है, वो उसके रूम के बाहर उसके फेवरेट नूडल्स बनाने लगता है, जिसकी अच्छी स्मेल से शिन बाहर तो आ जाती है और वो नूडल्स खाते हुए भी सैड ही होती है। अब फिर वो घर वालों को सब कुछ बता देती है। उसकी मॉम उसे एडवाइस देती है कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मैंने तुम्हारे डैड को काफी मुश्किल से मनाया था और काफी मेहनत करना पड़ी थी, तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे वो चैंग से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती, उल्टा उसको इंग्लिश के टीचर से डांट पड़ जाती है। अब फिर वो टीचर उसको फ्रेंच में बुरा भला कहने लगते हैं। किसी को उस टीचर की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन चैंग को फ्रेंच आती है तो वो उससे उठकर कहते हैं कि आपको मेरी फ्रेंड को इस तरह बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो टीचर भी कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पर चैंग उन पर काफी भारी हो जाता है। पूरी क्लास को उनकी बात तो समझ नहीं आती, लेकिन वो ये देखकर काफी खुश होते हैं कि किसी ने तो इन टीचर को जवाब दिया, क्योंकि वो टीचर हमेशा ही स्टूडेंट्स की बिला वजह इंसल्ट करते थे। और यूजू ये सारी बातें ट्रांसलेट करके सुन रहा होता है और काफी हैरान भी होता है। और फिर उस टीचर को देखते हैं, वो स्टाफ रूम में बैठे होते हैं और काफी गुस्से में होते हैं कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। अभी वो वॉचमैन से बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि स्टूडेंट की वजह से मेरे सर पर भी चोट लगी थी, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इसे स्कूल से निकलवा सकते हैं। असल में वॉचमैन के पास वो वीडियो होती है जिसमें चैंग और यूजू एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो वॉचमैन उन दोनों को बुला लेते हैं और यूजू से पूछते हैं क्या ये तुम्हें मार रहा था। तो यूजू कहता है कि नहीं, हम दोनों तो बस मस्ती कर रहे थे। तो वॉचमैन भी कहते हैं कि सोच लो। तो यूजू फिर से कहता है कि हम दोनों बस खेल रहे थे, पर यूजू नहीं मानता। चैंग भी बहुत हैरान होता है कि इसने मेरी साइड कैसे ले ली। फिर दोनों को स्पीड से साइकिलिंग करने की पनिशमेंट मिलती है। चैंग पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तो वो कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुमने शिन के लिए स्टैंड लिया। तो चैंग कहता है तुम्हें फ्रेंच आती है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट करी थी। फिर यूजू कहता है कि मैंने अब हार मान ली है, मैंने शिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। दूसरी तरफ शिन को उसकी फ्रेंड बताती है कि आज जिस तरह उसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है उससे तो पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे शिन केक लेकर उसके घर पहुंच जाती है। चैंग कहता है कि आज मेरा तो बर्थडे नहीं है, वाइट का बर्थडे है
और मैंने अपनी प्रोफाइल पर व्हाइट का ही बर्थडे लिखा था। तो शिन कहती है कि चलो व्हाइट का ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो एक जगह आकर बैठ जाते हैं। दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शिन चैंग से 3 विशेस मांगने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि पहली विश ये है कि व्हाइट ठीक हो जाए और दूसरी कि तुम मुझे इजी कहने के लिए माफ कर दो। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं इजी नहीं हूँ। फिर व्हाइट से कहने लगती है कि तुम बीमार हो ना, इसीलिए तुम्हें केक नहीं खिला सकती। ऐसे में वो चैंग के क्लोज आ जाती है और एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है कि सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं सच में इजी नहीं हूँ। फिर चैंग उसके क्लोज जाता है और उसको किस करने लगता है कि व्हाइट उतने में वॉमिट कर देता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। चैंग एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से उनका नेटवर्क नहीं आ रहा होता। फिर वो दोनों व्हाइट को उठाकर क्लिनिक के लिए भागने लगते हैं। वो दोनों काफी क्लिनिक्स पर जाते हैं पर सब बंद हो चुके होते हैं। उतने में यूजू शिन को कॉल करके कहता है कि मॉम डिनर पर वेट कर रही है। तो शिन उसको सारी सिचुएशन बताती है और हेल्प करने का कहती है। तो वो घर से फौरन ही निकल आता है। उसको एक क्लिनिक खुला मिलता है तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर क्लिनिक और खुला रखने को कहता है। दूसरी तरफ चैंग को लगता है कि व्हाइट की हार्ट बीट रुक गई है, तो वो वहीं रुक जाता है और रोने लगता है और सारी मेमोरीज को याद करने लगता है। शिन भी वहाँ बैठ जाती है। तभी यूजू आकर उनसे व्हाइट लेकर क्लिनिक चला जाता है। ये देखकर शिन तो हैरान ही रह जाती है कि ये मेरे एक बार कहने पर कैसे आ गया। क्लिनिक जाकर पता चलता है कि व्हाइट की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों ने देर कर दी है। ये सुनकर चैंग रोने लगता है। शिन भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसको चुप कराने की कोशिश करती है। ये देखकर यूजू तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और फिर जब वो घर आता है तो बहुत ज्यादा खाना खाता है। शिन के मॉम डैड को समझ आ जाता है कि ये किसी बात पर हर्ट है, इसीलिए वो उसको अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से रो सके। और उनके जाने के बाद यूजू बहुत ज्यादा रोता है। दूसरी तरफ चैंग जब घर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे लेने आ गई हैं और उनको उसके स्कूल का भी पता चल जाता है। वो अपनी मॉम के बारे में कहती है कि इनको यहाँ क्यों रखा हुआ है, इनको किसी नर्सिंग होम में ले जाना चाहिए ताकि इनकी अच्छे से केयर हो सके। लेकिन उसके ग्रैंडपा मना कर देते हैं कि मैं खुद ही इसकी केयर करूंगा। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमसे तंग हो, इसीलिए तुम हमसे मिलने कभी नहीं आई और ना ही कभी फोन करा, और अभी भी तुम सिर्फ चैंग के लिए आई हो। ये सब सुनकर चैंग कहता है कि मॉम मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप ग्रैंड माँ को नर्सिंग होम नहीं भेजेंगी। तो ये सुनकर मॉम भी खुश हो जाती है और मान जाती हैं। शिन को सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। शिन भी रोने लगती है और कहती है कि अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ था और अब तुम जा रहे हो। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। ये सब कुछ सुनकर चैंग भी रोने लगता है और फिर वो दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैंग अब अब्रॉड आ चुका है और शिन भी अकेली हो गई थी, लेकिन ये दोनों वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और यूजू भी शिन का काफी ख्याल रखता है क्योंकि अब भी वो उसको वैसे ही पसंद करता है, लेकिन अब ये अच्छे दोस्त होते हैं। फिर शिन का कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी न्यू फ्रेंड्स के साथ चैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। पुडिंग की प्रपोज सेरेमनी के वक्त भी वो वीडियो कॉल पर शिन के साथ ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये चीज खत्म हो जाती है। शिन की भी अब जॉब लग चुकी थी और वो अपने काम पर ध्यान देती है, और दूसरी तरफ चैंग भी जॉब करता है, लेकिन वो फिर भी अकेला होता है। अब वो उसको हर वक्त याद करता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया का वेडिंग डे होता है। पुडिंग का भी एक बेबी होता है जिसको वो डांटती ही रहती है। जिया शिन से कहती है कि अब तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए और कहती है कि मैंने चैंग को वेडिंग के लिए इनविटेशन भेजा था, अगर वो आज भी ना आया तो तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा। फिर देखते हैं कि शिन और बाकी सभी वेडिंग को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन शिन चैंग का ही वेट कर रही होती है। अब वो अभी तक नहीं आया होता तो शिन उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उन जगहों पर जाती है जहाँ वो दोनों एक साथ घूमा करते थे। फिर एक जगह बैठकर उसकी आईडी देखने लगती है जो उन दोनों ने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, और उसमें ढेर सारी पिक्चर्स भी होती हैं। वो उसकी पिक्चर्स देख रही होती है, लेकिन गलती से एक पिक्चर लाइक हो जाती है जिसकी नोटिफिकेशन की आवाज उसे करीब से ही आती है और पता चलता है कि चैंग उसके पास ही आ गया है। तो हम देखते हैं कि चैंग वेडिंग में आया था, लेकिन तब तक शिन वहाँ से जा चुकी थी और चैंग को पता था कि वो कहाँ होगी, तो वो उसे ढूंढकर उसके पास पहुँच जाता है। और इधर शिन भी उसको देखकर काफी हैरान होती है और खुश भी हो जाती है। और फिर चैंग कहता है कि मैंने इस मोमेंट का बहुत टाइम से इंतजार किया है। और फिर वो शिन को किस भी कर देता है। शिन भी इमोशनल हो जाती है और फाइनली इतने इंतजार के बाद वो शख्स उसे मिल ही जाता है जिसको वो बहुत पसंद करती थी। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि शिन और चैंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ही रह रहे होते हैं, क्योंकि अब इतने साल गुजर चुके होते हैं, शायद चैंग के ग्रैंड पेरेंट्स अब नहीं रहे, इसीलिए वो दोनों वहीं रहते हैं। उन दोनों ने एक व्हाइट जैसा डॉग भी रख लिया होता है। अब वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ही होगी, है ना? तो चले फिर इसको लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ, कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप अपने क्रश का इतना टाइम वेट कर सकते हैं या नहीं।
और मैं आपसे मिलती हूँ ये सामने वाली वीडियो में। बाय।